श्री हनुमान और राक्षसी रक्ताक्षा एवं क्रूर छाया की कहानी। त्रेता युग में जब भगवान राम और उनकी सेना लंका पर चढ़ाई कर रही थी, उस समय राक्षस राज रावण ने अपनी सेना को सशक्त करने के लिए कई भीषण राक्षसियों को बुलाया था। इनमें से दो राक्षसी थी, रक्ताक्षा और क्रूर छाया। ये दोनों ही राक्षसी अपनी ताकत और क्रूरता के लिए कुख्यात थी। रक्ताक्षा के पास ऐसी शक्ति थी कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले सकता था। वहीं क्रूर छाया का शरीर इतना अंधकारमय था कि वह छाया में छिपकर अपने शत्रुओं पर हमला कर सकता था। रावण ने इन दोनों राक्षसी को हनुमान जी को मारने का आदेश दिया और राम की सेना के प्रमुख योद्धा थे रक्ताक्षा और क्रूर छाया ने मिलकर हनुमान जी पर हमला किया। वे जानते थे कि हनुमान कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रक्ताक्षा ने अपने शरीर से खून निकालकर हनुमान पर राक्षसों की सेना छोड़ दी और क्रूर छाया ने अंधकार में छिपकर हनुमान पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन हनुमान, जो भगवान शिव के अवतार थे और भगवान राम के भक्त थे, उनकी शक्तियों से जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत अपनी गदा उठाई और रक्ताक्षा के बनाए राक्षसों को नष्ट करना शुरू कर दिया। हनुमान की गदा से जो भी राक्षस टकरा था वह नष्ट हो जाता। हनुमान जी ने अपनी गदा से रक्ताक्षा पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद हनुमान ने क्रूर छाया को चुनौती दी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से क्रूर छाया को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर आकाश में उछाल दिया। क्रूर छाया भी हनुमान के सामने टिक नहीं पाई और अंततः वह भी नष्ट हो गई। इस प्रकार हनुमान ने अपनी वीरता और बुद्धिमती से रक्ताक्षा और क्रूर छाया जैसी राक्षसियों का वध किया और राम की सेना को विजय की ओर अग्रसर किया। उनकी यह गाथा त्रेता युग के योद्धाओं के लिए प्रेरणा बन गई। हनुमान जी की इस अद्वितीय शक्ति और भक्ति को देखकर राम और उनकी सेना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। हनुमान की वीरता और राम के प्रति उनकी अटल भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया।